हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति यूनिट जिला चंबा की एक संयुक्त बैठक आज लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह चंबा में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला समन्वयक डॉक्टर DK सोनी ने की। बैठक में विभिन्न विभागों, निगमों, बोर्डों, कॉरपोरेट सेक्टर, शहरी निकायों तथा विश्वविद्यालयों से संबंधित 18 पेंशनर संघों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में पेंशनरों से जुड़े लंबित वित्तीय मामलों और अन्य समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के संशोधित वेतन का एरियर, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन कम्यूटेशन तथा महंगाई भत्ते की लंबित किस्तें अभी तक जारी नहीं की गई हैं, जिससे पेंशनरों में भारी रोष है। बैठक में बताया गया कि 5 मार्च 2026 को सुंदरनगर जिला मंडी में आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि प्रदेश भर में 16 मार्च 2026 को जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैलियां आयोजित की जाएंगी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त समिति की बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि इसके पहले अभी मार्च 5 को सुंदरनगर में हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई। उसमें सभी प्रदेश के जो पदाधिकारी हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी उपस्थित हुए। उसमें सब ने सांस में ये निर्णय लिया गया है कि 6 महीने से हम जॉइंट एक्शन कमेटी जो है अपनी पेंशनों की मांगें और अपने हक के लिए सरकार को आगाह किया है, मेमोरेंडम दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हम को कोई भी मांग जो है सरकार पूरी नहीं कर पाई है। इसके संदर्भ में पूरे प्रदेश में जिला हेडक्वार्टर पर जो है 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में जो संगठन ने हड़ताल प्रदर्शन किया था, जिसके सबूत उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी इसको एक्शन नहीं लिया। उसके बाद 28 नवंबर को धर्मशाला में पूरे स्टेट का जो है एजिटेशन विधानसभा घेराव का जो किया गया था, उसमें आप सब ने देखा है कि कम से कम 10,000 से 15,000 लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे पेंशनर भाई जो हैं भिन्न भिन्न एज के, बुजुर्ग से बुजुर्ग 70 से लेके 95 साल तक के बंदे भी वहाँ उपस्थित हुए थे। और जब घेराव हुआ था, घेराव में हमने सभी पार्टियों के जो भी हमारे वहाँ MLA और जो मुख्यमंत्री, पूरे मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री का घेराव किया गया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये हमारा डेलीगेशन जो उन्होंने बुलाया था विधानसभा में, और उसके नेतृत्व जो है हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर जी ने किया था। और उनमें से उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया मुख्यमंत्री ने कि आप जो हक की लड़ाई ले रही हैं, मैं समझता हूँ आपकी मांगें जो अभी जायज़ हैं और मैं इसको मानने के तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद भी वहाँ भी उसने घोषणा की थी कि भाई हमारे अपने पेंशन भाइयों के जो मेडिकल बिल हैं उसके लिए मैं 15 करोड़ रुपये जारी करता हूँ, लेकिन आज तक उसका कोई भी पता नहीं है। इसके संदर्भ में और भी उन्होंने कहा था कि अभी हमारा बजट, हमारा जो विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के समाप्त होते ही आपको JCG के लिए शिमला में जो है 10 दिन के भीतर बुलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई भी JCG की मीटिंग नहीं हुई है। अभी हाल ही में जैसे कि 5 मार्च को जो है मीटिंग स्टेट की हमारी जो सुंदरनगर में बुलाई गई थी, उसमें निर्णय लिया गया है कि अभी आने वाले बजट सत्र जो 18 तारीख से शुरू हो रहा है, हम इसके लिए 16 मार्च को पूरे प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारा रैली प्रदर्शन होगा, और इतना भारी होना चाहिए जैसे पहले से, उससे भी ज़्यादा होगा। इससे आह्वान किया जाएगा सरकार को कि सरकार अपनी आंखें खोले, अपने कान खोले और हमारी जो मांगे जो है उस बजट में डाले। अगर उसके बाद भी सरकार जो है 21 को बजट जो पेश हो रहा है उसमें हमारी मांगे जो है वो बजट में नहीं आती हैं, तो इसके विरोध में 30 तारीख को पूरे स्टेट से जो है सारे पेंशन भाई जो हैं विधानसभा घेराव जो
शिमला में करेंगे 30 तारीख को। और ये आंदोलन जो है बड़ा उग्र और इससे ज़्यादा उग्र होगा, क्योंकि पेंशन भाई हमारे इतने दुखी हैं इस पड़ाव पे, जो जब हमें आराम करने के साथ साथ 56 साल सरकार अपनी रिटायर करती है, हमें वो आराम का समय है, लेकिन सरकार अपनी दुखी कर दिया है कि हमें जो आंदोलन करना पड़ा है। और सरकार के लिए हम अपने घरों से निकलकर अपने पीड़ा को देखकर हम जो है वो वहाँ जाने की तैयार हुए हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, हम पूरे पेंशन भाइयों से आगाह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि 16 तारीख को जो है भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे। कोई भेदभाव ना रखे अपने दिन मन में, कोई भेदभाव ना रखे इन मन में। हमारे साथ 18 संगठन हमारे साथ है पूरे प्रदेश के अंदर। कोई भी हमारा अगर कोई भी पेंशन ग्रुप नहीं है। जो भी आपने सुना होगा कि एक आत्माराम जी है जो पूर्व में रहे हैं, पेंशन कल्याण संघ के अध्यक्ष रहे हैं, और उनको भी पेंशन भाई जो 3 साल समय दिया है, 3 साल तक वो कुछ नहीं करा सके। वो बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का बड़ा खास बना हूँ, लेकिन आज तक वो कुछ नहीं करा सके। अभी भी जो मांगे जो अड़चन डाल रहे हैं वो आत्माराम जी जा रहे हैं। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी पता लगा है कि सरकार को ये गुमराह कर रहे हैं कि जेसीसी मीटिंग पहले एनजीओ की होगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना एनजीओ की अलग होती है, पेंशन की जेसीसी अलग होती है, सबका सेल अलग बने हुए, कोई बात नहीं, सब गलत धारणा चली हुई है। और सरकार की बोली बोल रहा है आत्माराम, कहाँ से पेंशन रहा है वो, पेंशन कहाँ से है, वो पेंशन की बात कोई करता ही नहीं और पेंशन की मांगों में अड़चन डाल रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, मैं आपसे सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मुहिम में अपने सारा सहयोग दें और भारी से भारी संख्या में 16 तारीख को चंबा में भारी से भारी संख्या में आकर इस प्रदर्शन किया जाए, ताकि सरकार की आंखें खुलें। और एक चंबा जो हमारा एक्सप्रेशन जिला है, बैकवर्ड जिला होने के बाद भी हमें फॉरवर्ड बनना है, तो आके भारी से भारी संख्या में आकर इसको अपने प्रदर्शन को सफल बनाए। धन्यवाद। जय श्री राम।